चपाटी। हाउ आर यू? आशा है आप सब लोग सेफ होंगे। ओके, एंड बी सेफ, यूज़ प्रिकॉशनरी मेजर्स। नाउ हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ ऑफ एग्रीकल्चर। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्यूचर में आपको अगर किसी कंपटीशन में जाना है या जनरल आपकी अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टर्मिनोलॉजी इसमें आ रही है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वंस अगेन I'll request you to have your writing material with yourself. Okay, agriculture नाम से सब यू आर वेल एक्वेंट ऑफ दिस, सब परिचित होंगे एग्रीकल्चर के नाम से। ओके, एग्रीकल्चर की एक डेफिनेशन जॉर्ज वॉशिंगटन ने दी थी। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट हेल्थफुल, मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट नोबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन। ठीक है, जब से हमारी सिविलाइजेशन शुरू हुई है, जब से ह्यूमन ने फसलों को उगाना सीखा है, तब से अब तक लाइवलीहुड के लिए मोस्ट बेसिक और इसेंशियल थिंग अगर कुछ है, कोई पेशा है, तो वो है एग्रीकल्चर। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी शुरू होती है, डिपेंड होती है, बेस होते हैं उसका एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर का मैं अगर आपको एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन दूं तो वो है कि एग्रीकल्चर इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। रिपीट कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, अगर हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप की बात करें ऑर्गेनाइज वे से, तो लगभग 7,000 से 9,000 BC में ये शुरू हुआ था। डिगिंग स्टिक और लाइट प्लो यूज हुए, उसके बाद धीरे धीरे, ठीक है, बेड्स को स्क्रैच करने के लिए। उसके बाद रिवर वैली जो सिविलाइजेशन हुई, बड़ी बड़ी ग्रेट एनिशेंट सिविलाइजेशन हुई, उनका बेस भी क्या था? एग्रीकल्चर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर इन दिस चैप्टर। अब इंडिया में एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो जनरली सबको पता है, हम पहले से सुनते आए हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। एग्रीकल्चर प्रोडक्टर जो है, मोस्ट ऑफ जो हैं हमारे फार्मर्स या जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक लाइफ की नींव हैं। ओके, फंडामेंट्स हैं। ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम, तो वो प्रोड्यूस होता है जिसमें हम जो हम यूज करते हैं एडिबल्स। ओके, एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री। एक तो खाने के लिए भी प्रोडक्ट वहाँ ग्रो किए जाते हैं, दूसरे हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। अब कुछ फैक्ट हैं जो आपको बताना चाहूँगा कि इंडियाज़ इज़ द सेकंड इन द वर्ल्ड इन क्रॉप आउटपुट, नेक्स्ट टू चाइना। तो सबसे ज़्यादा क्रॉप आउटपुट देने में सेकंड नंबर पे हम आते हैं, इंडिया। ओके, देन 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इन इंडिया इज़ अंडर कल्टीवेशन। तो नेट शोन एरिया हम जो पहले पढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर एंड एम्प्लॉयज़ 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। तो अभी भी एम्प्लॉयमेंट देने में, जो हम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इफ़ यू रिमेंबर हमने जो पढ़ा था, तो एम्प्लॉयमेंट देने में एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी नंबर 1 है। और आप लोगों ने भी कभी ना कभी एग्रीकल्चर का आनंद लिया होगा, कुछ ना कुछ तो बोया होगा, कुछ भी नहीं तो गमले में कुछ ना कुछ बोया होगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग इसमें आती है। अगर हम बात करें, एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग अगर मैं आपको बताऊं तो रेजिंग फार्म्स ऑन लार्ज होल्डिंग यूजिंग मशीन फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इन विच लार्ज इनपुट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर इन्वेस्टेड ऑन स्मॉल साइज होल्डिंग। ठीक है, फिर हम जाते हैं, देखिए वन बाय वन। अब देखिए, ओवर ईयर्स कल्टीवेशन मेथड इन इंडिया हैव चेंज्ड। ओके, एंड डिपेंडिंग, इसका ये किस पे डिपेंड रहता है? डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, कैसा फिजिकल इन्वायरमेंट है, कितना हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, और कैसी हमारी सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिस है। ओके, नाउ एट प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में जनरली ब्रॉड क्लासीफाई किया गया है एग्रीकल्चर सिस्टम को। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सेकेंड वन इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड द थर्ड वन इज़ कमर्शियल फार्मिंग। तो ये 3 कैटेगरी हो गई, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, this type of farming is still practiced in few places in India. It is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dough and digging stick. तो अभी भी होती है कुछ जगह पे इंडिया पे एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड में, जहाँ कुदाल, फावड़े, ठीक है, और डिगिंग स्टिक से करते हैं, और पूरा फैमिली और कम्युनिटी लेबर उसमें इन्वॉल्व रहता है। ओके, अब बहुत सारी जगह पे ये, इसके बहुत सारे नाम है, बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग नाम है। इंडिया पे अगर देखेंगे तो
आपको इसके अलग अलग नाम अलग अलग उस पर मिल जाएंगे। बहुत कॉमन सा नाम इसका जो आप लोग भी उससे परिचित होंगे वो है झूम कल्टीवेशन, ठीक है, और उसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, फार्मर क्लियर्स अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस क्रॉप टू सस्टेन दियर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है ना। व्हेन सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर शिफ्ट एंड स्टार्ट कल्टीवेशन इन द सेम वे ऑन अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड। तो लैंड डिग्रेडेशन का भी एक बहुत बड़ा कॉज बनता है, जंगल आपके ख़त्म होते जाते हैं, तो एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर किया, वहाँ पे आग लगा के उसको उपजाऊ बनाया, 2-3 साल 3-4 साल वहाँ पे क्रॉप किया, उसके बाद नेक्स्ट जगह शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट फार्मिंग इज़, अब देखिए डिफरेंट नेम में जो मैं कह रहा था, इन इंडिया में देखिए झूमिंग है, मणिपुर में पैमलव कहते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं, अंडमान में दीपा कहते हैं, मध्य प्रदेश में बिवार कहते हैं। ऐसे वर्ल्ड में भी देखिए मैक्सिको में आपको मिल्पा मिलेगा, ब्राज़ील में रोका। तो दीज आर सम नेम्स, ओके। और कभी कभी ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के डिफरेंट नेम्स किसी पर्टिकुलर कंट्री में क्या है। नाउ अब हम आते हैं इंटेंसिव सब्सटेंट फार्मिंग, जैसे कि मैंने बताया था, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, ओके, एंड इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें, वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन आर यूज, जो बहुत ज़्यादा आपको फार्मिंग चाहिए, इनपुट टेक्नोलॉजिकल चाहिए, और आपको जो है बायोकेमिकल इनपुट भी चाहिए, ओके। नाउ दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज़ रेंडर्ड। अब क्या होता है देखिए कि जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपके पास लैंड पैचेस काफ़ी कम होते जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके लैंड पैचेस कम हो रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर लैंड पे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनपुट लगाया जैसे कि मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा खाद डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका आउटपुट क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। और अब देखिए एक फैक्ट है इससे रिलेटेड, 20% ऑफ वर्ल्ड्स फार्म लैंड इज़ इन इंडिया। तो एग्रीकल्चरल लैंड पे इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, क्योंकि आप एक छोटा से जो लैंड आपका घट रहा है उससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस लेना चाह रहे हो, और उसके लिए आप फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज करते हो, और लेबर इंटेंसिव तो ये है ही। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग, ओके, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट जो है वो यूज किए जाते हैं, लाइक HYV हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारने वाले, एंड पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करने वाले, टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, ओके। एंड जो डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन है वो वेरी करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब देखिए बेस्ट एग्जांपल है, राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सटेंस क्रॉप। कमर्शियली प्रोड्यूस होता है पंजाब और हरियाणा में, लेकिन उड़ीसा में एक सब्सटेंस क्रॉप है, ठीक है ना। तो जो मेजर अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो सेरेल, मिलेट्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो और स्टेपल क्रॉप जो हमारी हैं वीट एंड राइस, ओके। नाउ प्लांटेशन, अब प्लांटेशन क्या है, प्लांटेशन इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच अ सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, ठीक है, जैसे आपका चाय की प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, ठीक है ना। तो प्लांटेशन क्या यूज करता है कि प्लांटेशन यूज़ कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, तो उसमें पैसा काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, ओके। ओके, और जो इसका प्लांटेशन का जो जनरली जो प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ किस लिए होता है, मार्केट के लिए, अपने लिए नहीं होता, किसके लिए होता है, मार्केट के लिए। कुछ एग्जांपल देखिए, टी प्लांटेशन इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी प्लांटेशन इन कर्नाटका, बनाना प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, रबर प्लांटेशन इन केरला, ये इंपॉर्टेंट है, रबर प्लांटेशन इन Kerala, okay, bamboo plantation in northeast India, some example of plantation, okay. That's it for this time, we will meet in next lecture, okay. Thanks, revise it, go through it, and just learn about the wheat and rice। और एक आप लोग को मैं टास्क देना चाहता हूँ कि just in this monsoon season at least plant any 2 वाइबल ट्री सीड्स, और उसकी देखभाल कीजिए, और उसकी पिक 1 महीने के बाद भेजिए, अपनी आज की डेट के साथ उसको टैग कीजिए, उसकी पिक 1 महीने बाद भेजिए कि आपका लगाया हुआ प्लांट कितना बड़ा हुआ। थैंक्स, एंड जस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिए, हल्की फुल्की, जहाँ भी आपको मौका मिलता है टेरेस फार्मिंग कीजिए, ओके। एंड ऑल्सो फाइंड आउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू।